साइमा, हमने मुझे तो शूट से भी लगता है। पूछा था कि पाकिस्तान में बीइंग अ फुल टाइम एक्टर, कि आप कुछ और नहीं कर रहे, क्या ये फाइनेंशियली फीजिबल है, सही है, या ये कि साथ में कोई और बिजनेस या काम भी होना चाहिए सरवाइव करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है सरवाइव करना इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस तरह के पेमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को, हमें लोग बाहर देखने वालों को तो लगता है कि हम बहुत ग्लैमर लाइफ गुजार रहे हैं, हम तो शायद पाँव भी जमीन पे नहीं रखते होंगे, और मनोसलवा भी उतरता है ऊपर से, तो हमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। उनको अंदर की कहानियों का नहीं नहीं पता। पता। बहुत मेहनत है, और पेमेंट्स के लिए हमें रुला दिया जाता है। ओहो, ये मैं करने वाला था सवाल, लेकिन एक आपकी तारीफ कर दूं, जो लोग बताते हैं आपके कोलीग्स भी, कि आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। यानी एक्टिंग से हटके जो प्रोडक्शन के सारे मामलात हैं, वार्डरोब से लेके सारी चीजें, तो वो आप में कभी प्रॉब्लम नहीं होती कंटिन्यूटी के प्रोडक्शन कपड़े तुम घर नहीं भूल के आती? नहीं, मैं देखो, मेरा ब्रेड एंड बटर तो यही है ना, एक्टिंग। तो मैं मतलब जब मैंने काम करना है तो मैं दिल जान से करती हूँ, और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने काम की, क्योंकि जब जरिया अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है किसी काम का, तो मैं क्यों ना उसकी रिस्पेक्ट करूँ। हाँ। वो लेकिन कहते हैं ना, जाना कदर नहीं एयरफोर्स में करोगे जाती तो, थी आप। अगर कदर ना करो तो फिर वो हर हाँ। चीज अल्लाह छीन लेता है ना, चाहे वो कोई भी चीज हो। एयरफोर्स में जाना? हाँ, जाना आर्म फोर्सेस में जाती थी ये, ऐसे ही है। मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, एब्सोल्युटली। है साइमा, क्यों वो नहीं बताओ, है? ये कब की बात है, और कुछ किया उसके लिए, कोई टेस्ट वेस्ट की तैयारी? यार वो करने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो बस वो इसी तरह से, मैं और एक्टिंग तो अलग अलग चीजें हैं नादिया। मैं तो आर्म फोर्सेस में जाना चाहती थी, तो बस वो कहते ना कि अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर। वो अल्लाह ने कुछ लिखा अलग था, और मेरे प्लान्स कुछ और थे। वो एक ड्रामा किया, तो उसके बाद फिर करती ही चली गई, तो वो फिर होता जान ही ही नहीं चला तो छूटी। जब जहाज हमने गिराए तो आपने सोचा काश मैं होती है, मैं गिरा रही होती जहाज। है ना? अरे ना पूछे, इंडिया के मैं तो जब पता जहाज नहीं, गिरा। मतलब क्या आप फाइटर पायलट होती हैं, आप मजा ही आ जाता। और बनना भी फाइटर पायलट था। वाह वाह, कितना जबरदस्त। अच्छा हाँ, है ना साइमा, ये बताओ कि सब लोग कहते हैं कि यार साइमा कुरैशी को एज नहीं आती, ना कोई रिंकल, मतलब बिल्कुल कोई आपको देख के नहीं लगता कि यार आप, मतलब यू सो वेल मेंटेन्ड। क्या इसका राज है? स्किन इतनी अच्छी है, रिंकल्स नहीं है, नादिया देखिए, मैं आपको ये बताऊं, वेट अगर भी गेन एज करती है, है, एक पाउंड नहीं बढ़ता इसका। नहीं ऐसा नहीं है। मैं हमने बहुत तो नहीं प्लम्प देखा। थी, और मुझे अपना वेट कम करने में 3 साल लगे हैं। शायद लोगों को अंदाजा नहीं है जी, 3 साढ़े 3 साल मुझे लगे हैं, बट मैंने हाँ। बहुत स्लो एंड स्टडी अपना वेट कम किया है। और जहां तक एज की बात है, तो एज जब आएगी तो नजर भी आएगी, वो मैं कितना छुपा लूंगी। और मैं, अब जहां तक मेरी लाइफस्टाइल का बात है, लाइफस्टाइल की बात है, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं रात जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं जुम्बा करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। तो अगर ये चीजें आप, मेरा सर्कल छोटा है फ्रेंड्स का, तो इन चीजों से मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि लाइफ में वैसी बड़ी स्ट्रेस है लोगों के, तो अब ये सर्कल भी बड़ा करके तो इतना मैं नहीं कर सकती। अच्छा सोशलाइज करती हूँ मैं, साहिबा, लेकिन मुझे एक बहुत बात अपनी बताएं, दूर। मुझे जितने भी एक्टर्स से मेरी बात हुई ना, वाइब मुझे कोई अच्छी नहीं आ रही एज एन आउटसाइड। आपकी भी मैंने इंटरव्यूज देखे, तो आपने भी ये कहा कि जब मेरे बेटे ने कहा कि इस फील्ड में आना है, तो मैंने कहा मैंने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए तुम पे, अगर पहले पता होता तो तुम्हें। बिल्कुल। तो क्या मतलब वहां माहौल सही नहीं है? नोमान एजाज भी यही बात कर रहे हैं, आप भी कुछ इस हाँ, और किस्म की बात आर्टिस्ट कर के रही हैं। बच्चों के लिए शोबिज एक क्यों मुश्किल क्यों है ये इसमें क्यों है survive ऐसा? करना? मेरा तो खैर मेरी औलाद के साथ बड़ा फड्डा था, मैं तो बड़ी जंग की थी उसके साथ कि तुमने इसमें नहीं आना। देखिए, माहौल तो आप खुद बनाते हैं। माहौल तो आप कहीं भी चले जाएं, तो मतलब वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, बैंक चले जाएं, हॉस्पिटल बिल्कुल चले बिल्कुल। जाएं, तो ये माहौल की कोई बात नहीं होती है। आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन मना बात क्यों ये किया है, आपने? मना करना और आई बात है थिंक ना, कि नहीं फाइनेंशियल भाई तुम नहीं आओगे इसमें, मैं नहीं चाहती। फाइनेंशियल क्यों? देखिए स्टेबिलिटी। इसमें नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो खैर मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ। लेकिन देखिए, इसमें करियर, आप इसमें करियर नहीं बना सकते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा था कि व्हाट इफ अगर तुम नहीं चले, तो तुम्हारा ये टाइम खत्म हो जाएगा जो तुमने एक अच्छी जगह कोई बिजनेस करना है या कोई जॉब करनी है, वो वहां लगाओ टाइम। ये तुम इसको शौक में रखो, टाइम पास रखो, क्योंकि ये टाइम पास ही है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैंने उसको एजुकेशन बहुत अच्छी दी है, तो मैंने उसको कहा था कोई अच्छी चीज करो, जॉब नहीं, करो, लेकिन कोई ये अच्छी ऐसा साहिबा, ये फॉर्म क्या करो। अच्छी चीज करो, एजुकेशन दी है, मतलब एजुकेटेड लोग अगर आएंगे फील्ड में और फुल टाइम जॉब है,
डेडिकेटेड होना चाहिए देखिए, एक्टर अब को। बात ये नहीं है, बात मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। द प्रॉब्लम है सिर्फ एक हमारे एंड से नहीं है ना, हमारी अच्छी एजुकेशन, हमारी अच्छी चीजें ले रहे हैं, तो ये तो इट्स अ टीम वर्क ना, तो ये तो आपकी तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए नहीं, ना। और जो दूसरी पेमेंट फैमिलीज आपका के लोग डिले हैं होता है, उनको अंदाजा नहीं है, उन्होंने आपके देखा नहीं, हम तो प्रोफेशनलिज्म सालों नहीं है, देख के आ तो रहे हैं। ये चीजें तो नहीं सिर्फ आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि जी वो पढ़ा लिखा हो, वो हमारे माहौल को खराब ना करे, वो हमारी शूट कैंसिल ना कराए। नहीं, ऐसे नहीं होता, इट्स अ टीम वर्क। तो अगर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं अगर आपको 100% दे रही हूँ, तो फिर आप भी तो देना। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए ना, तो विन विन सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। सही बात। अच्छा साइमा, बताओ द स्टेटस ऑफ बीइंग सिंगल, हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और वो, उनको मैं देखती हूँ बड़ी खुश हैं, बड़ी पॉजिटिव हैं। आपको क्या लगता है जी। कि बीइंग सिंगल, उसके उसके फायदे क्या हैं और उसमें लिमिटेशंस या प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, बीइंग सिंगल, मेरा जरा ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये कि मेरे सर पे ना वालिद हैं ना भाई हैं, मैं अकेली हूँ। अगर आप बीइंग सिंगल बात कर रही हैं कि अब आई एम नॉट मैरिड, और जाहिर सी बात है अब मैं अकेले सारा कुछ कर रही हूँ, तो हर चीज की प्रो एंड कॉन्स है ना दिया। अगर आप सिंगल की बात करती हैं, तो सिंगल में ये है कि आप मुझे लगता है कि जो औरतें सिंगल हैं वो जरा लंबा जीती हैं और खुश रहती हैं और स्ट्रेस नहीं होता उनको, बिकॉज अब उस तरफ से तो स्ट्रेस नहीं है कि आपको कोई जवाब दे है, या कोई आपको कोई टेंशन दे रहा है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या लाइक रिलेशनशिप में जब आप होते हैं, चाहे वो शादी है चाहे वो जो भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आती हैं। बिल्कुल। और सिंगल अगर आप हैं, तो सिंगल में भी कोई ये नहीं है कि मैं कोई 24/7 पार्टी कर रही हूँ या बिल्कुल। लाइफ में बहुत मजा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों से बेहतर हूँ, खुश हूँ, स्ट्रेस नहीं है, और मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, और बस यही है। सारा, मुझे बताया कि हमारे ड्रामे इंडिया में इतने देखे जाते हैं, उसकी मतलब अभी जो एक बिलाल का ड्रामा उफ, बिलाल के जो पागल हुए हैं भाई हिट सब, हो रहा है, अनिया, पागल हुए हैं बिलाल। सब, तो उसकी वजह ये है कि एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी है, हमारे एक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, और क्योंकि ऑन द अदर एंड सिनेमा हमारा बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्री टू इट। जी देखिए, वही बात है कि हमारे जो ड्रामे हैं वो क्लोज टू लाइफ हैं, और छोटी सी स्क्रीन है, सब लोग नेचुरल एक्ट करते हैं, कोई बनावट नहीं है, हर कोई अपने कैरेक्टर में होता है, स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो भी अपनी एक फेक वर्ल्ड से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास भी अब कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, वो भी पुराने पुराने गाने दोबारा लेकर आ रहे हैं, और उनके पास भी कोई स्टोरीज नहीं है अब, सही। तो वहां भी अच्छी चीजें देखने को मिलती नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे ड्रामे की तो क्या ही बात है। बहुत रियलिस्टिक है ना, रियलिज्म के करीब, और इतनी बहुत गुड लुकिंग लड़कियां, इतने हैंडसम बॉयज, जी। क्या करें, वो वहाँ नहीं है ना वो वैरायटी अब। सही बात है। अच्छा मुझे बिल्कुल बताओ नहीं। साइमा, ये तो घर में क्या एक्टिविटीज होती हैं, तुम्हें क्या शौक है, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, खाना बनाने का, घर के कौन से चोर्स अच्छे लगते हैं? यार मुझे अच्छे कौन से लगते हैं, हाँ, और कौन से मैं बहुत बुरे लगते हैं काम? बर्तन धोना बहुत बुरा लगता है, इस्त्री करना बहुत बुरा लगता है, खाना मैं बना लेती हूँ, और झाड़ू भी जब मासी नहीं आती तो देनी पड़ती है, तो मैं दे लेती हूँ।